राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी का जो महात्म्य है उसे श्रवण करेंगे। सबसे पहले एकादशी जो व्रत है उसे करने की विधि जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन प्याज, लहसुन, चावल और मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि छोटे जीवों के मर जाने का खतरा होता है। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटाने चाहिए और जो पुरुष है उन्हें हजामत नहीं बनवानी चाहिए। एकादशी के दिन हम अन्न का दान दे सकते हैं, परंतु अन्न का दान लेना वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पत्नी पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पितृ पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत माना गया है। एकादशी माता का जो जन्म है वह प्रभु श्री हरि विष्णु के शरीर से ही हुआ है, इसलिए वह उन्हीं के समान पतित पावनी है। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध माना गया है। शिव उपासक तो ऐसी एकादशी का व्रत कर लेते हैं, परंतु जो वैष्णव हैं उन्हें योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए, अर्थात पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रत्येक वस्तु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करके तुलसी दल छोड़ के फिर हमें ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप दोनों एकादशी ना कर पाए तो कम से कम कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, क्योंकि महीने में हम एक उपवास तो कर ही सकते हैं। चलिए अब हम पाप मोचनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसे श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते। एक समय श्री युधिष्ठिर जी बोले श्री कृष्ण जी से, हे भगवान, अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है, वह सब सविस्तार बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न मानधाता ने लोमश ऋषि जी से पूछा था कि कृष्ण पक्ष की चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी पूजा विधि सविस्तार बताइए। तब लोमश ऋषि ने जो उन्हें कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक प्राचीन समय की बात है। चैत्र रथ नामक एक वन था। उस वन में अनेक गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। जो वह वन था वह बहुत ही रमणीय था। इंद्र आदि सभी देवी देवता उस वन में विहार करते थे। उसी वन में कुछ अप्सराएं भी निवास करती थी। उसी वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक बार मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने मेधावी मुनि को तपस्या करते हुए देखा और वह उन पर मोहित हो गई। जो ये चैत्ररथ जो वन था, यहाँ पे सदैव वसंत का ही मौसम रहता था, अर्थात यहाँ पे खिले हुए पुष्प कभी भी मुरझाते ना थे। तो जैसे ही मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि को देखा, वह उन पर मोहित हो गई और वह सितार बजा के मधुर वाणी में उस सितार पे गायन करने लगी। इतने में ही जब कामदेव जी ने देखा कि मंजू घोषा मेधावी मुनि की तपस्या भंग करना चाह रही है, तो शिव जी के शत्रु कामदेव जी भी उसकी सहायता करने के लिए उस चैत्ररथ नामक वन में पहुंच गए। कामदेव जी ने जो अप्सरा थी मंजू घोषा, उसका जो भ्रू था उसका उन्होंने धनुष बनाया और जो उसके कटाक्ष थे उसकी उन्होंने डोरी बनाई और उसके बाद उन्होंने मंजू घोषा के जो नेत्र थे उनको सेनापति बनाया और वह जो धनुष था वह उन्होंने मेधा मुनि के हृदय पे छोड़ दिया। जो मेधावी जो मुनि थे वे बहुत ही बड़े शिव भक्त हुए हैं, परंतु वह उस समय बहुत ही युवा थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र भी धारण कर रखा था और वह बहुत हृष्ट
देखी और उसका गायन सुना तो वह जो मेधावी मुनि थे वह भी उस पर मोहित हो गए। और वह मंजू घोषा जो नामक जो अप्सरा थी उसने जब देखा कि मेधावी मुनि उसकी तरफ मोहित हो रहे हैं तो उसने भी उनके जो पूजा कर रहे थे, भक्ति में लीन थे, तो उसने अपनी दोनों भुजाएं मुनि के हृदय पे लिपटा दी और वह दोनों अपने उसी वन में रमन करने लगे। जब रमन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक दिन मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। तो मेधावी मुनि बोले, हे सुंदरी, तुम आज संध्या को तो आई हो, तो कम से कम रात्रि को तो रुको और तुम प्रातःकाल चली जाना। इसके बाद भी बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तो जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया तो एक दिन फिर मंजू घोषा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, अब मुझे आप मेरे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे आते हुए बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। तब मुनि ने बोला, अभी तो बहुत सी रात्रि शेष है। तब मंजू घोषा बोली कि मुनि देव, आप थोड़ा विचार तो कीजिए, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। तब उन मुनि की तंद्रा टूटी और वह विचार करने लगे कि कितने समय से उन्होंने तप नहीं किया। जैसे ही मेधावी मुनि ने विचार किया तो वह यह सोचकर चकित हो गए कि उस अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें 57 साल 7 माह तथा 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह जैसे ही उनके मुनि को ज्ञात हुआ, उनका ओठ कांपने लगा और जो उनकी इंद्रियां थी वह क्रोध के मारे शिथिल हो गई और वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और वह उसे धिक्कारते हुए बोले, हे पापनी, तूने मेरे संपूर्ण तप का नाश कर दिया, तुझ पे धिक्कार है और जा, तूने मेरे तप को व्यर्थ किया है, जा तू पिशाचनी की देह में तू चली जाएगी, मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे ही मंजू घोषा ने यह सुना वह हाथ जोड़ के बोली, हे मुनिदेव, सब बोलते हैं कि साधु और संतों का जो हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं वह बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने भी आपके साथ बहुत सा समय व्यतीत किया है प्रभु, तो उसी की दुहाई देती हुई बोलती हूँ, मेरी पिशाचनी की देह जो आपकी श्राप से हो गई है उसकी मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। तब मेधावी मुनि ने जब देखा कि वह अप्सरा जो है पिशाचनी होगी तो उन्हें भी उस पर दया आ गई। तो वे बोले, हे मंजू घोषा, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी जो पिशाचनी देह है उससे मुक्ति हो जाएगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। तुम उसी एकादशी का व्रत विधि विधान से करना, जिससे तुम्हारी जो पिशाचनी देह है उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और यह कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि जी के पास चले गए। मेधावी मुनि जब च्यवन ऋषि जी के पास गए जो उनके पिताश्री थे और उन्हें वह प्रणाम करते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। यह सब ज्ञात होने पर च्यवन ऋषि बोलते हैं कि हे पुत्र, तुमने कितना तप अर्जित किया था, परंतु तुमने उस अप्सरा के साथ रमन करते हुए अपने उस सारे तप को खंडित कर दिया है। तो वह मेधावी मुनि हाथ जोड़ के बोलते हैं, पिताश्री, इस पाप से मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा? तो च्यवन ऋषि बोलते हैं कि हे पुत्र, कृष्ण पक्ष के चैत्र मास की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। तुम उसी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेधावी ऋषि जी ने और उधर मंजू घोषा अप्सरा जो पिशाचनी बन चुकी थी, इन दोनों ने इसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। व्रत के शुभ प्रभाव से जो अप्सरा थी उसने पिशाचनी की देह से छुटकारा पा लिया और वह अपने स्वरूप में आके, असली स्वरूप में आके अप्सरा के स्वर्गलोक को चलेगी। और इधर जो मेधावी मुनि थे उनके भी समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भी बिल्कुल ही पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार लोमश ऋषि बोले कि हे भगवान, हे राजा, जो भी इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस कथा को पढ़ता या श्रवण करता है उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। बड़े बड़े महापाप जैसे ब्रह्म हत्या करना, चोरी करना, मदिरा का पान करना, ऐसे पाप भी इस
इस जो ये अद्भुत एकादशी है इससे नष्ट हो जाते हैं और अंत में जो पापी मनुष्य है वह स्वर्ग को चला जाता है। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपने देखा कितनी सुंदर कथा है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम जाने अनजाने में कोई पाप करते हैं तो वह इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हरि भक्ति जन जन तक पहुंचे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।